राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में वट सावित्री की तारीख क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो इसके नियम भी क्या है, क्या क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आर.के. कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है और हर सुहागन महिलाएं अमावस्या तिथि को या वट सावित्री व्रत रखती हैं और इस दिन सावित्री और सत्यवान और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और इसी दिन शनि जयंती भी दोस्तों मनाई जाती है और यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि क्या है। और यदि आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों और नियमों का पालन करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त 2025 यानी कि इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई को पड़ रही है। इसका मतलब सोमवार को 26 मई को अमावस्या तिथि पड़ रही है। और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी कब, चलिए ये भी जानकारी देते हैं। तो 26 मई दोपहर 12:11 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 27 मई प्रातःकाल 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी दोस्तों। और अभिजीत मुहूर्त होगा 11:49 से लेकर दोपहर 12:40 पर। और गोधूली का मुहूर्त होगा सायंकाल 6:31 से सायंकाल 6:54 से। तो ये थी दोस्तों शुभ मुहूर्त, वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त है। और चलिए जानते हैं आप। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री पूजा की विधि। शास्त्रों की माने तो वट सावित्री पूजा विधि के लिए एक दिन ही पूर्व काले चने जो आते हैं वो उसको भिगोकर हमें रख लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले चने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि मान्यता है कि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटाए थे दोस्तों। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा स्थल पर पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद वट वृक्ष पर धूप दीप जलाएं और एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें और दूसरी बांस की टोकरी में सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या फोटो रखें। फिर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर तिलक करें। फिर सभी सामग्री वट वृक्ष में अर्पित कर दें। इसके बाद कच्चे सूत या कलावा धागा को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 बार परिक्रमा करते हुए बांध लें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा सुने और पढ़ें दोस्तों। फिर पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर अपनी सास को भेंट करें, समर्पित दे दें। अब बात करते हैं कि वट सावित्री के नियम के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि वट सावित्री के नियम क्या क्या होते हैं व्रत के। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत में भी सुबह सुबह उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ पहनने से बचें और वट सावित्री के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए और इस दिन वट वृक्ष की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा बांधना चाहिए दोस्तों। इस दिन वट वृक्ष के बाद
व्रत के बाद ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। और दोस्तों उस दिन काले चने का बायना सास को देना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ज़रूर ये छोटी सी जानकारी वट सावित्री की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे।